जैसे कि हम बोले थे कि अगले वीडियो में हम सूरदास के पद कक्षा 10 की हिंदी पाठ से लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग रेड बटन जा करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के बारे में, सूरदास के पद के बारे में पहले जानेंगे। पहले उनका परिचय जानते हैं। तो उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है सो 1580 ईस्वी में परसोली में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दिल्ली के सिही नामक स्थान में हुआ था, ऐसा मान्यता है। उनकी प्रमुख रचनाएं, 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। यहाँ पर जो हम लोग का पद लिया गया है वो सुरसागर से ही लिया गया है। सुरसागर से ही 4 पद लिया गया, उसी के बारे में हम लोग को वर्णन करना है। तो पहला पद है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मतलब कि जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले आते हैं तो कृष्ण जो है सो उद्धव को समझाने के लिए भेजते हैं, गोपियों को योग शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। जब गोकुल में वहां पहुंचते हैं उद्धव तो गोपियां बोलती है, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, अपरस रात सने तगाते नहीं मन अनुरागी, कि आज तक तुमको किसी भी मनुष्य से प्रेम नहीं हुआ, तुम प्रेम के बारे में जानते तक नहीं हो। प्रेम पात्र रह जल भीतर तारस देह न दागी। यानी जिस प्रकार से पूरे पात मतलब कि कमल का पत्ता जिस प्रकार से रहता है जल के अंदर, लेकिन वह उसमें दाग तक नहीं आता है, ज्यों जाल में तेल की गागरी बूंद न ताक लागी। और ज्यों ही तेल की गागरी में कभी भी क्या जल का बूंद ठहर पाता है, नहीं, वो हमेशा फिसल जाता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप रागी। यानी कि बोलते हैं गोपियां उद्धव से कि हे उद्धव तुम बहुत अच्छा क्या है कि कभी यानी कि ये प्रेम जो है क्या चीज नदी का सागर है, तुम कभी भी इसमें अपना पैर नहीं डुबाना, नहीं तो सुरदा सबला हम बोरी गुड़ चाटी जो पागी। मतलब कि कृष्ण को यहाँ पर गुड़ बोला गया है, गुड़ से तुलना किया गया है। और गोपियां अपने आप को चिट्टी समझती है कि जिस प्रकार से चिट्टी जो है सो जब गुड़ के पास जाती है उसको तो खाने में मजा आता है, लेकिन जब उसमें सड़ जाती है तो वहां से वो निकल नहीं पाती है। तो वही गोपियां कहती है कि हे उद्धव जाकर के उनको समझा दीजिए कि वो गुड़ है और हम लोग चिट्टी के समान है, कि वहां पर चले गए हैं उनके सामने और हम लोग उनके प्यार में हम लोग उनसे इतना प्रेम करते हैं कि वहां से हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग पद 2 देखेंगे। दूसरे पद में कहते हैं मन की मन ही मान रही। यानी गोपियां कह रहे हैं हे उद्धव कृष्ण से मिलने की जो इच्छा थी, हमारे मन की जो इच्छा थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं। यानी कि उनसे इतना हम लोग प्रेम किए हैं, इतना प्रेम किए हैं कि प्रेम का परत जम गया है और वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इतना हमारे मन में उनके प्रति प्रेम की दृष्टि है कि हमारे मन में परत जमा हुआ है उनके मन में। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। यानी उनके आने की जो इच्छा है, हमारे मन में इच्छा है कि वो आएंगे, वो हमारी जो उनके प्रति आराधना है वो अभी भी हमारे मन में बीत रही है। अभी भी हम लोग उनकी आशा देख रहे हैं कि वे कब आएंगे। अभी जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। और एक तो हम उनसे प्रेम करते हैं, हम लोग प्रेम की इच्छा रख रहे हैं, हम लोग आशा रख रहे हैं कि कृष्ण आएंगे, और आप ऊपर से योग की संदेश सुना रहे हैं तो वह योग की संदेश ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग को विरह बीत रहा है, हम लोग के प्रति विरह बीत रहा है। तभी गोपियां कहती हैं अब इन योग को संदेश को सुन करके हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग विरह की जीवन जी रहे हैं। विरह मतलब होता है कि पति के वियोग में जीवन जी रहे हैं। चाहती हुती गुरी जीत ही ते उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न रही। सूरदास कहते हैं, गोपियां कहती है कि हे उद्धव जितने भी मर्यादा थी, यानी कि हर समाज में स्त्री की एक मर्यादा होती है, तो वो मर्यादा जितने भी थी कृष्ण के प्रेम में हम लोग वो सारे मर्यादा को खो बैठे हैं, वो सारे मर्यादा को हम लोग पार कर बैठे हैं। इसलिए अब हम लोग से उनके बिना रहा नहीं जा सकता है। जाकर के उनको कह दीजिए कि हम लोग उनके आशा में यहाँ पर अभी भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी कि दूसरा पद में गोपियां समझा रही है उद्धव को कि हे उद्धव हम लोग के मन में उनके प्रति प्रेम की जो भावना है उसकी परत जम गई है और उनकी आशा अभी भी देख रहे हैं आवन की, वे अभी भी आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। तब लोग कहते हैं कि आप जो योग का संदेश सुना रहे हैं वो हमारे मन में बिथा बीत रही है, यानी विरह की जीवन जैसा लग रहा है हम लोग को, इसलिए ऐसा बात हम लोग को नहीं कहिए, योग का संदेश हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं।
जितने भी सीमा होती है, मर्यादा होती है स्त्री की, वे सारे मर्यादा हम लोग पार कर चुके हैं। अब तीसरा पद में हमारे हरील की लकड़ी, तीसरा पद में गोपियां कहती है कि हमारे जो हरि मतलब ईश्वर भगवान, हमारे जो हरील हैं, हमारे जो हरि हैं कृष्ण भगवान के प्रति जो बोल रहे हैं, वे हरील की लकड़ी है। यानी हरील एक पक्षी होता है, वो पक्षी क्या करता है, अपने साथ हमेशा एक लकड़ी का तिनका रखे रहता है, उसको कभी भी नहीं छोड़ता है, चाहे वो जाग रहा होता है या सो रहा होता है। वही कहते हैं वो हरील की लकड़ी की तरह है, यानी कि हम लोग हरील हैं और उनको पकड़ के रखे हुए, उनको हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। मन करम वचन न नंदन और या दृढ़ करी पकड़ी, और हम लोग उसको इतना दृढ़ इच्छा से पकड़े हुए हैं, इतना मजबूत से पकड़े हुए हैं कि उनको कभी भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। ये वचन दे चुके हैं हम लोग। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करो ये ककरी। यानी हम लोग सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमेशा स्वप्न भी देखते हैं तो कृष्ण के बारे में देखते हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, और हम लोग हमेशा कान्हा कान्हा हमेशा जपते रहते हैं कि हे कान्हा कब तुम आओगे। और आपकी योग के संदेश को सुन करके ऐसा लगता है जैसे कड़वा ककड़ी के समान हो। जैसे ककड़ी हम लोग खा रहे हैं और अचानक एक कड़वा ककड़ी आ गया खाते खाते बीच में, कैसा लगता है उसको, बहुत खराब लगता है। तभी बोलते हैं कि आपका जो योग के संदेश है वो सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे कि कड़वा ककड़ी के समान है। सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आप हमको क्यों सुना रहे हैं ये बात, उद्धव को बोल रहे हैं कि योग का संदेश आप उनको दीजिए जिनका मन चकराते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। हम तो केवल एक ही आदमी से प्रेम किए हैं, वो कृष्ण है, हमारा मन चकराते नहीं रहता है। इसलिए वे कहते हैं आप प्रेम का संदेश उनको दीजिए जिनका मन इधर उधर भटकते रहता है, चकराते रहता है। अब हम लोग चौथा पद में आते हैं, तो बोलते हैं गोपियां बोल रही है हरि है राजनीति पर्याय। हरि यहाँ पर कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि गोपियां बोल रही हैं कि हरि तो पहले ही राजनीतिक पढ़े आए हैं, यानी कि वे पहले से राजनीतिक पढ़ते हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी कि उनके समाचार को पा करके अब हम लोग सारा बात को समझ गए। गोपियां बोल रही है हम सारे बात को अब हम लोग समझ चुके हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी जोग संदेश पठाए। यानी कि उनके समाचार को सुन करके ऐसा लग रहा है कि एक तो पहले से ही वे चतुर थे, और चतुर होते हुए भी अब आपके जैसा गुरु मिल गया है उनको ग्रंथ पढ़ाने के लिए, जिससे उनकी बुद्धि दुगनी बढ़ गई है। अब ऐसा लग रहा है उनको संदेश को सुन सुन करके कि उनकी बुद्धि दुगनी बढ़ गई है। पहले से ही वे चतुर थे और उनको आपके जैसा गुरु मिल गया है, उनको तो सिखाने वाला आपके जैसा गुरु मिल जाने से उनकी बुद्धि बढ़ गई है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित दौलत धाये, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जू होते चुराए। हे उद्धव आप जान लीजिए कि यहाँ जो गोकुल के जो लोग थे ये हमेशा जो है दूसरों के काम के लिए दौड़ पड़ते हैं, दूसरों के भलाई के लिए यहाँ पर हमेशा लोग तत्पर रहते हैं। अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जू होते चुराए। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि आप कृष्ण को मन से निकाल दीजिए, तो एक बात समझ लीजिए कि जाकर के कृष्ण से पहले बोल दीजिए कि जो हमारे मन को चुरा करके ले गए हैं वो पहले पहुंचा दे। हमारे मन तो उनके पास है, तो हम कैसे अपने मन से निकाल दे कृष्ण को। तो जाकर के बोलिए उनको कि जो हमारे मन को चुरा करके ले गए हैं उसको वो पहुंचा दे। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। और उद्धव आप यहाँ पर आकर के हम लोग के साथ अनिति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। आपको तो हम लोग सोचे थे कि वे कुछ संदेश देकर के भेजेंगे, प्रेम संदेश, लेकिन आप यहाँ पर योग संदेश की बात कर रहे हैं। राज धर्म ते यह सूर्य सो प्रजा न जान सताए। राज धर्म, राजा का ये मतलब कि धर्म होता है कि वो प्रजा की बात को हमेशा सुने और प्रजा के साथ न्याय करे। लेकिन कृष्ण तो जाकर के राजा बन गए हैं और वे हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मतलब कि इस पाठ में जो सूरदास हैं वो कृष्ण के बारे में वर्णन किए हैं और गोपियां योग शिक्षा को नकारते हैं, कटाक्ष मारते हैं उद्धव के प्रति। योग शिक्षा उनको पसंद नहीं पड़ता है क्योंकि वे कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं और उद्धव योग शिक्षा देने आए हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारे जो सो अवहेलना करती है और उसको झेलना पड़ता है उद्धव को। ठीक है, अगर हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा, पाठ अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।